10 नवंबर शाम के 6:50 पे जो दिल्ली के लाल किला के सामने हुआ, उसको पूरे देश ने देखा। लेकिन आज 10 दिन बाद जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब तक इस आतंकी हमले को लगभग पूरी तरह से हम लोग एकदम भूल चुके हैं। अभी मैं आपको बताया हूँ तो ये आपको याद आया होगा, लेकिन इससे पहले आपको याद नहीं होगा ये चीज। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये अटैक के बारे में हम भूले नहीं हैं, हमें भुलाया गया है। अब आप बोलोगे कि ये लड़का तो एकदम पगला गया है, ये पगला के कुछ भी बोल रहा है, लेकिन नहीं भाई, मैं जो बोल रहा हूँ वो फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि आप देखे होंगे कि हमारी जो मीडिया है वो धीरे धीरे करके कवरेज देना बंद कर दी है। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि देश का कोई एक नागरिक सरकार से आकर सवाल ना पूछ सके कि भाई एक ही साल में दो आतंकी हमले होता है, जिसमें आप फेल हो जाते हो, हमारी जांच एजेंसी फेल हो जाती है और आप उसकी जिम्मेदारी सामने आकर लेते नहीं हो। क्योंकि अगर आपको इस देश की पड़ी होती ना सर, तो आप बिहार इलेक्शन में जीतने के बाद ऐसे ऐसे करके 5 दिन बाद ऐसे ऐसे करके ये फहराने नहीं जाते अपना गमछा। इसके जगह पे आपको जांच को और तेज करवाना था, लेकिन आप तो जीतने की खुशी में गमछा फहराने चले गए। अरे आप जीते, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आपको तो पता है अगर जांच होती है तो ये आपकी जो चूक हो रही है बार बार, एक तो पहलगाम में जो चूक हुआ, पुलवामा में जो चूक हुआ, और यहाँ जो दिल्ली में एकदम घर में घुस के और बम फोड़ दिया, उसमें जो चूक हुआ, उसमें आपकी जो नाकामी है ना और हमारी जो एजेंसी का फेलियर है ना, वो दिख जाता। इसीलिए आप लोग इस मुद्दे पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अब मुझे तो यहाँ तक लगता है कि इस मामले को धीरे धीरे करके दबा ही दिया जाएगा, क्योंकि भाई एक साल में दो हमला होता है। जबकि पिछली बार पहलगाम वाले हमले में चला पाकिस्तान को इतना पिटाई पड़ा, एकदम ठीक ठाक से धोए भी, लेकिन बढ़िया से नहीं धोए। और मोदी जी आकर बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने उड़ा दिया। हाँ भाई उड़ाए थे, लेकिन हमें और कुछ ना था। लेकिन आपने सीज फायर करके ये दिल्ली वाले ब्लास्ट को एकदम आमंत्रित किए हो, और ये तो अभी एक हुआ है। अगर आपने जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिए तो हो सकता है कि अगले वाले में मैं भी हो सकता हूँ, और बहुत सारे जो आप देख रहे हो वो आप भी हो सकते हो। ये चीजें हमें समझनी होगी और सरकार पे दबाव बनानी पड़ेगी कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागोगे, जो है वो करोगे। अगर मारना है तो अच्छे से मारो। पिछली बार आपके साथ पूरा देश खड़ा था, तब भी आप नहीं मारे हो। 56 इंच का सीना बस तानने से नहीं होता मेरे भाई, अच्छे से उसको कूटने से होता है। तो आपको कूटना चाहिए था, लेकिन कूटे नहीं।